राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर ममता बनर्जी की नेतागिरी पूरी तरह से विफल रही। ममता बनर्जी ने जिन दो नेताओं के नाम सुझाए थे, उनमें से दोनों शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीदवारी से किनारा कर लिया। इसलिए अब यह काम शरद पवार करेंगे। शरद पवार की बैठक 21 जून को होगी, लेकिन इस बैठक में सिर्फ 12 विपक्षी पार्टियां ही शामिल होंगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि जो ममता बनर्जी विपक्ष के साझा उम्मीदवार की तरफदारी करती रही हैं, वो शरद पवार की अगुवाई वाली बैठक में शामिल नहीं होंगी। हालांकि उनके शामिल नहीं होने के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसे कारण होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने शरद पवार जी को भी यह बता दिया है, लेकिन हमारी पार्टी का एक नेता वहां मौजूद रहेगा। आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बनर्जी द्वारा बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था। साझा उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, द्रमुक, राजद के नेता इस बैठक में शरीक हुए, जबकि आम आदमी पार्टी, टीआरएस, शिरोमणि अकाली दल, एआईएमआईएम और बीजू जनता दल ने इससे दूरी बनाई रखी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके उत्तराधिकारी के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं, इसलिए वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं होते। इसी तरह विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता नहीं होते। लगभग 10.86 लाख मतों के निर्वाचक मंडल में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 48% से अधिक मत होने का अनुमान है और उसे कुछ क्षेत्रीय दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।